नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस का फिजिकल स्टार्ट होने में मात्र 10 दिन ही बचे हैं। और अगर अभी भी आपकी टाइमिंग 6, 5, 6, 10 के बीच आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि सुबह शाम रगड़ा लगाने से या कोई जादुई टाइम टेबल फॉलो करने से आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप बहुत ही बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे डे बाई डे शेड्यूल पड़े हैं, लेकिन वे सभी ग्राउंड पर उतरते ही फेल हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस बंदे की टाइमिंग 6-5 के आसपास आ रही है, कमी उसके स्टेमिना में नहीं है, कमी उसके रनिंग की स्ट्रेटजी में है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कोई फालतू चीजें बताकर बोर नहीं करने वाला हूं, बल्कि आपको इन 10 दिनों का एक तगड़ा प्लान दूंगा जिसे मैंने खुद फॉलो किया है और कई सारे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। और अगर आप भी 19 तारीख को क्वालिफाइड लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं डे 1 से। तो इन 10 डेज के मास्टर प्लान के पहले 2 दिन आपको 1600 मीटर लगातार नहीं भागना, बल्कि 1-1 किलोमीटर के 2 चक्कर लगाने हैं। इस 1 किलोमीटर का टारगेट 3:35 का रखना है, 15 से 20 मिनट का रिलैक्स करना है और एक बार फिर से 1 किलोमीटर की रनिंग 3:35 के अंदर करने की कोशिश करनी है। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये ज़रूर कर लोगे। तीसरा दिन रिकवरी वाला दिन होगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट की बिल्कुल स्लो रनिंग और उसके बाद एक अच्छी स्ट्रेचिंग करनी है। स्लो रनिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि 1600 मीटर में स्लो रनिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये हमारे पैरों को मजबूत भी करती है और हमें देर तक ग्राउंड पर थकने नहीं देती है। चौथा दिन थोड़ा सा खास होगा क्योंकि इस दिन आपको 1600 मीटर का फाइनल ट्रायल लेना है और अपना वो एफर्ट देना है जो आपने अभी तक कभी नहीं लगाया। और ये मानकर चलना कि ये मेरी पहली और आखिरी रनिंग है। जो भी टाइम आए घबराना मत। और इसके बाद जब तक फिजिकल ना हो जाए तब तक आपको 1600 मीटर का कोई भी ट्रायल नहीं लेना है। पांचवा दिन स्ट्रेंथ वर्कआउट का दिन होगा। इस दिन आपको रनिंग कम करनी है और अपने लेग्स की स्ट्रेंथ पर जोर देना है। इसके लिए आप जंपिंग स्क्वाट्स, लंजेस, हाई नी, रोप जंपिंग ETC पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे पैरों की ताकत बनी रहे। छठवें और सातवें दिन में आपको 200 मीटर के 5 स्प्रिंट लगाने हैं, पूरी ताकत से नहीं, सिर्फ 80% एफर्ट के साथ। और इसके साथ साथ आपको अपनी ब्रीदिंग पर भी कंट्रोल करना है। जैसे कि एक बार सांस अंदर ली तो कोशिश ये करें कि उसी के साथ साथ 2-3 कदम आगे की ओर बढ़ा लें। इससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन भी मिलेगी और आपकी सांस भी जल्दी नहीं फूलेगी। आठवें दिन रनिंग बिल्कुल बंद कर दें। सुबह ग्राउंड जाएं, 10 से 15 मिनट वार्म अप, हल्की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करनी है ताकि मसल्स एक्टिव रहें, जल्दी थके नहीं। 9वें दिन ग्राउंड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन घर पर आराम करें, माइंड को रिलैक्स रखें और एक अच्छी डाइट लें। 10वां और अंतिम दिन जो आपको सीधे फिजिकल वाले ग्राउंड पर ले जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये आपका 1600 मीटर का ट्रैक है जहां आप रनिंग करने जाएंगे। आपका ट्रैक कुछ इसी प्रकार से रहता है वहां पर। और दोस्तों आपकी लाइन यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से लाइन शुरू होगी यहाँ तक। और बहुत सारे बंदे यहीं पर गलती करते हैं कि वो दौड़ कर यहाँ आगे लगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ आगे नहीं लगना है। इसी प्रकार से कुछ बंदे लगेंगे, आपको कोशिश ये करनी है कि पीछे लगें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको 6 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा। चाहे आप यहाँ से रनिंग शुरू करें, चाहे आप यहाँ से रनिंग शुरू करें, आपका टाइम तभी काउंट होगा जब आप इस वाली पट्टी पर अपना पैर रखेंगे। और अगर आप आगे की ओर लगेंगे तो यहाँ से पब्लिक बहुत तेज़ी के साथ रनिंग स्टार्ट करती है। और इस वाले पॉइंट पर, यहाँ जो मोड़ रहता है, यहीं पर पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है और अंदर की ओर घुसने की कोशिश करती है। और यहीं पर बहुत सारे लड़के गिर जाते हैं। और यहीं पर अगर आप गिर गए तो आपका टाइम भी कम होगा, आपको चोट भी लग सकती है और हो सकता है आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई भी ना कर पाएँ। तो दोस्तों कोशिश आपको यही करनी है कि आप पीछे से अपनी रनिंग स्टार्ट करें और इस वाली पट्टी पर पैर रख कर ही जाएं। बस मेरे भाई, अगर आपने इन 10 दिनों को इस प्रकार से यूटिलाइज कर लिया तो आपकी रेस निकलने से धरती कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये आपके भाई का वादा है। और एक आखिरी बात मैं अपने भाइयों को और बोलना चाहूँगा कि जिन भाइयों की रेस 6, 5, 6, 10 आती है ना, वो कभी फिजिकल टेस्ट में डिसक्वालीफाई होते नहीं है। डिसक्वालीफाई सिर्फ वो बंदे होते हैं जो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। अगर आपका भी बीच में मन ऐसा करे रुकने का, तो अपने उन माता पिता के चेहरे को याद करना और अपनी उस वर्दी को याद करना, कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते ही जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे भाई। और फिजिकल टेस्ट के बाद इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करने जरूर आना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।